most common cause of death in world is due to heart and the cardiovascular diseases. So we are going to create the basic platform for this our heart and the coronary circulation. Yes, remember it is very useful. इसका basic platform जो हम तैयार करेंगे उसके ऊपर हमारे अदर 18 सब्जेक्ट्स की मीनारें खड़ी होंगी जो आपके अदर टॉपिक्स को बहुत इजी करेंगी और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है. Hello dear friends, myself Dr. Shrikant Verma. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorm integrated session of anatomy. इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट, फिर हम इसके आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज की बातें करेंगे, क्लिनिकल इंटीग्रेशन करेंगे और हमेशा की तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारे फोकस एरिया की बातें करेंगे. और याद रखिए ये दिल का मामला है, अच्छे से थाम करके बैठिए क्योंकि यहां से श्योर आपके क्वेश्चंस आते हैं इन इंटीग्रेटेड वे और डायरेक्टली फ्रॉम द एनाटॉमी. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस हार्ट टॉपिक फ्रॉम आवर स्कूल टाइम. स्कूल के टाइम में हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से होता था. हमारा भोला भाला प्यारा सा निब्बा निब्बी वाला हार्ट कुछ इस तरीके से था. ओके, जिसमें हम एक तरफ एरो मारते थे और दूसरे तरफ से निकाल देते थे एरो को. तो इस इंटरेस्टिंग वे में हम शुरू करते हैं. हमको पता है कि भाई हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं सर. राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. लेकिन एक्चुअली जब हम कॉलेज आए तो पता चला कि ये ऐसा नहीं है. हार्ट इज द कोनिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर which acts as the pumping organ. It is located in the center of the mediastinum in such kind of the way it is tilting that only 1/3 on the right side and 2/3 on the left side. तो चलिए इसको हम टिल्ट कर देते हैं और इसी अपने स्कूल वाले निब्बा निब्बी हार्ट से हम इसे शुरू करते हैं और एमसीक्यू को क्रैक करते हैं. सो दिस इज अवर हार्ट. एग्री सर? You can observe here there are the 4 chambers. Yes sir, there are the 4 chambers. Right atria, right ventricle, left atria, लेफ्ट वेंट्रिकल. वी ऑल आर अवेयर कि राइट एट्रिया में ओपन हो रहा है हमारा यस सुपीरियर वेना केवा, ओपन हो रहा है हमारा यस इंफीरियर वेना केवा. तो अब यहां से आपके एमसीक्यू शुरू होते हैं. रिमेंबर द हार्ट इज हैविंग द 4 बॉर्डर सर. दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड दिस इज द राइट बॉर्डर. ओके, एमसीक्यू आपका आता है कि right border of the heart, so right border of the heart is formed by, yes, right border is formed by only right atria. लेकिन याद रखेंगे कि रेडियोलॉजी में, एक्सरे में हम हार्ट नहीं देखते, हम कार्डियक शैडो देखते हैं. तो अगर रेडियोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप काउंट करेंगे राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द सुपीरियर वेना केवा, द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड बाय द इंफीरियर वेना केवा. यस, ओनली राइट एट्रिया in case of the anatomy and this superior vena cava, right border of the heart, yes, right atria better to say, and third is inferior vena cava in case of the रेडियोलॉजी. मैं फिर से आपको बता दूं कि रेडियोलॉजी में आप हार्ट नहीं देखते, वहां आप कार्डियक शैडो देखते हैं. तो अगर कोई क्लू आपको रेडियोलॉजी से रिलेटेड मिले तो आंसर 3 मारने हैं और अगर सिर्फ हार्ट बोले, एनाटॉमी बोले तो सिर्फ राइट एट्रिया. इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है द एपेक्स. The apex of the heart is only and only created by the left ventricle. Yes, this apex of the heart is very important. Physiology integration. It is palpated in the 5th intercostal space, 9 centimeter away from the mid-sternal line at just below the nipple. तो ये भी आपका MCQ है फिजियोलॉजी का. While इसका जो posterior surface है, you will see there are the 4 surfaces. Yes, there is a sternocostal surface, there is a diaphragmatic surface, there is a left surface. लेकिन important है आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, जिसको हम बेस ऑफ हार्ट भी कहते हैं. ईसीजी लीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आप देखेंगे कि दिस बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय mainly by the left atria 2/3 and partly by the our right atria only the 1/3. Getting the point? So these are the your different things which you have to remember. Okay, now we are going to move for the next. Now we are doing the cadaveric image practice. You can see the heart enveloped within the our pericardium. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सर, there is our
yes, this is the part of the our, yes, you can see conical structure. This is our heart. Agree, sir. Now you can observe there is our right border. This is the right atria part. Here is the right ventricle part. On the back side you will see there is the left atria, and definitely this is the left ventricle. This is apex of the heart. Agree, sir. Now you can see the aorta, sir. This is the ascending aorta, arch of aorta, and it is going to become descending aorta. Okay, sir. So this is arch of aorta. You can also observe the superior vena cava, which is formed by the right brachiocephalic, and this is our left brachiocephalic vein. Sir, this is superior vena cava. Sir, here is right brachiocephalic vein. This is left brachiocephalic vein. Agree, beta? Now catch here, sir. There is a presence of the nerve. Yes, you can see one nerve is coming close and it is descending down. Yes, from the left side, and it is going towards the our diaphragm. Yes, it is our diaphragm. So you can observe this nerve is supplying. ये nerve किसको supply कर रही है? diaphragm की तरफ, इसलिए इसको हम कहेंगे phrenic nerve. मैंने आपको बताया था कि phrenic nerve 3, 4, 5 keeps diaphragm alive. This is the root value of the phrenic nerve. Yes, C3, C4, C5. ये किस साइड है सर? ये लेफ्ट साइड है. That's why you will say this is the left phrenic nerve. इसी तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, there is a one nerve, it is coming down from the right side and towards the our diaphragm. तो ये कुछ और नहीं है सर, this is our right side phrenic nerve. Agree. Now observe few more thing. This entire covering is our, yes sir, it is पेरिकार्डियम, जो हम अपने पिछले सेशन में देख चुके हैं. नाउ यू कैन ऑब्जर्व ऑल्सो वन अनदर cord like structure. This is our, yes, vagus nerve. Sir, this is the left side 10th cranial nerve. So these are the our different points which you can remember. याद रखेंगे, हार्ट जो है डायफ्राम के ऊपर है. डायफ्राम the central part over which heart is kept. This is central tendon of the diaphragm. दिल चीर के देख तेरा इनाम होगा. इस तरीके के गाने आप अक्सर अपने बॉलीवुड में सुनेंगे, लेकिन याद रखिए दिल चीरने से पहले पेरिकार्डियम चीरना पड़ेगा, और जब पेरिकार्डियम चीरेंगे तब आप हार्ट को ऑब्जर्व कर पाएंगे. यू कैन सी इन नेक्स्ट कैटेगरिक इमेज, सर दिस इज अवर पेरिकार्डियम. और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये कुछ और नहीं है सर, दिस इज पेरिकार्डियल कैविटी विच इज फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्लिनिकल इंटीग्रेशन, इसी में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन इन केस ऑफ द पेरिकार्डाइटिस, और इवन आप लर्न करेंगे कार्डियक टैम्पोनेड का सिचुएशन. नाउ catch this point, sir. This is our right border part, and here is our inferior border. This is the left side border, and the superior border is hidden by the great vessels. आप यहां पर देख रहे हैं, दिस विल बी द राइट एट्रिया पार्ट, हियर विल द राइट वेंट्रिकल. आप ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रिया पीछे की तरफ आपको छुपा हुआ नजर आएगा, एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. डेफिनेटली दिस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट formed by the our, yes, left ventricle only. आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज अवर ascending aorta, और ये है हमारा arch of aorta. You can again classically see, yes, this is the superior vena cava created by the right brachiocephalic and our left brachiocephalic veins. आप यहाँ पर एओर्टा की बड़ी बड़ी ब्रांचेस देख रहे हैं. दिस इज अवर राइट ब्रैकियोसेफेलिक, एंड हियर विल बी द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड डेफिनेटली द लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी. ओके सर. नाउ yes, 1 2 3 I told you here. Now look for the our next, sir, same thing. This is our nerve. ये राइट साइड से जा रही थी और नीचे डायफ्राम को सप्लाई कर रही थी, राइट फ्रेनिक नर्व.
और यहाँ पर आप देख रहे हैं सर, दिस पर्टिकुलर नर्व इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम साइड टू सप्लाई द डायफ्राम। सर, दिस इज अवर लेफ्ट phrenic nerve. Yes sir, it is our left phrenic nerve। और साथ में आप 10th cranial nerve को देख सकते हैं, द लेफ्ट वेगस नर्व। ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, एंड यू विल सी दैट इट विल गिव द मेनी ब्रांचेस लाइक द अवर लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ओके, तो हम ये चीजें बाद में देखेंगे, बट फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैन यू ऑब्जर्व दिस पोर्शन? दिस इज अवर part where the pulmonary hilum structures are getting enter. Now, sometimes the question regarding the right atria internal features are asked। क्यों? क्योंकि राइट एट्रिया हमारे हार्ट का वो चैम्बर है जहां सबसे ज्यादा क्लॉट बनने के चांसेस रहते हैं, और यहीं पर हमारा एसए नोड और एवी नोड का लोकलाइजेशन है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग वे। देयर आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द राइट एट्रिया। एक रफ पार्ट जहां पर मस्कुलर रिजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ब्लड दौड़ते हुए आता है और उसको ब्रेकर की तरह रोकने का काम जो करेगा वो हमारे राइट एट्रिया का रफ पार्ट है। फिर राइट एट्रिया जो पंप करेगा ब्लड हमारे किस पोर्शन में? सर, राइट वेंट्रिकल में। तो वहां पर ब्रेकर नहीं होना चाहिए, वहां पर मस्कुलर रिजेस नहीं होते, वो स्मूथ पार्ट होता है। और फिर हम देखेंगे दोनों राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच के पार्टीशन को, इंटर एट्रियल सेप्टा की हम बातें करेंगे। चलिए, तो इसको एक बढ़िया सा स्टोरी के फॉर्म में हम ऑब्जर्व करते हैं। सर, दिस इज आवर फर्स्ट एमबीबीएस निब्बा। तो वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस में। तो अगर वो हैप्पी है तो उसका एक स्माइली सा हमने लिप माउथ बना दिया। ओके सर, ये बहुत ही स्टाइलिश बच्चा है, तो इसलिए उसने बढ़िया सा हेयर स्टाइल किया हुआ है, यूनिक हेयर स्टाइल है। यस सर, सो दिस इज वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ द हेयर स्टाइल। ओके, और इसमें उसने डिजाइन भी बनाए हुए हैं। करेक्ट, फाइन। तो इस तरीके से आपने इस निब्बा के हेयर स्टाइल बना दिए। यस, इसका हम नेक बना देते हैं। एग्री सर, दिस इज द नेक पोर्शन। और फिर इसका हम कैप भी बना देते हैं। सर, दिस इज द कैप पार्ट। ओके, नाउ लुक हियर, ये बड़ा फैशनेबल है, कान में इसने बाली भी लगाई हुई है। सो दिस इज अवर ईयर रिंग्स ऑफ द निब्बा, और उसने माथे पर बिंदी भी लगाई हुई है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट करते हैं उसकी डिजाइन वाली बिंदी को। करेक्ट सर। और गले में उसने हार भी लगाया हुआ है। सो दिस इज अवर नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर। अब आप इस तरीके के डायग्राम अपने फर्स्ट एमबीबीएस के टेक्स्ट बुक में देखेंगे, और राइट एट्रिया ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम जरूर आता है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं, लेबलिंग करते हैं। सर, दिस इज अवर राइट एट्रिया ओनली। ओके, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। सर, this neck is inferior vena cava। Yes, this muscular ridge is known as muscular, yes, this is our crista terminalis। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये क्रेस्ट लाइक एलिवेशन है जो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, मतलब दोनों टर्मिनल एंड ऑफ द राइट एट्रिया यहां पर लोकेटेड होता है। एंड दिस कम्ब लाइक प्रोजेक्शन पार्ट इज अवर मस्क्यूलाई, यस, pectinati। You can remember, getting the point? Now you can observe here the smallest vein of the heart. This is our veni cordis minimi, MCQ. This is the smallest vein of the heart. You can observe this is our left एट्रिया, और यहां पर आपको नजर आ रहा है सर, दिस इज अवर कोरोनरी साइनस। ये जो स्माइलिंग करता हुआ इसका माउथ है, ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा कोरोनरी साइनस। एग्री? दिस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। यस, कोरोनरी साइनस, बेटर टू से ओपनिंग, यहां पर ये ओपन होता है। ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व दिस ईयर रिंग। ये ईयर रिंग क्या है सर? दिस इज अवर, यस, फोसा ओवेलिस। ये जो गड्ढा नजर आ रहा है इसको हम कहेंगे फोसा, ओवल शेप का इसलिए ओवेलिस। और इसके मार्जिन में आपको जो नजर आ रहा है सर, दिस इज लिम्बस। फोसा
Yes, you can say the ovalis. This is our limbus fossa ovalis. Now we are going to see this particular structure. ये कुछ और नहीं है, ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व का लीफलेट है. यस सर, दिस इज our लीफलेट शोइंग द ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप करते हैं, लेकिन इसे और बेटर कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं. ये एक्चुअली आखिर हार्ट किस तरीके से है. अगर हमारे ये जो यूजी की टेक्स्ट बुक है वो इनको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते तो ये बेटर हो जाता. यस, कैच दिस पॉइंट. Actually, we are giving the incision from the superior vena cava up to the base of the interatrial septa. हम इसको कट कर रहे हैं और फिर इसे रिफ्लेक्ट करके इस तरफ टर्न कर रहे हैं. गेटिंग द पॉइंट. इसको ओपन किया और ऐसा हमने खोल दिया और राइट एट्रिया को देख रहे हैं. सर, दिस इज अवर यस पोर्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रिया. प्लीज इनटू वन थिंग, ये एक्चुअली लेफ्ट एट्रिया नहीं है, ये है हमारा राइट ऑरिकल. यस, ये ऑरिकल क्या होता है? ईयर लाइक प्रोजेक्शन. सी हियर, ये एट्रिया, एट्रिया का मतलब है चैम्बर. सो फेस इज द एट्रिया एंड दिस प्रोजेक्शन इज ऑरिकल. इसी तरीके से ये जो चैम्बर है ये राइट एट्रिया है, लेकिन इस राइट एट्रिया से एक ईयर लाइक मस्कुलर प्रोजेक्शन निकल रहा है जिसको हम राइट ऑरिकल कहते हैं. नाउ लुक हियर, you can observe that this is our right ventricle and here is a left ventricle. तो अब आपकी सिचुएशन क्लियर है. यू कैन सी दीज आर आवर रफ पार्ट. यस, जब ब्लड सुपीरियर वेन केवा और इंफीरियर वेन केवा से दौड़ते हुए आता है तो यही रफ पार्ट है जो ब्रेकर की तरह काम करते हैं, ब्लड की स्पीड को कम करते हैं और राइट एट्रिया हार्ट की इंजरी को रोकते हैं. लेकिन फिर ब्लड को जाना होता है कहाँ? हमारे राइट वेंट्रिकल में. तो ये जो पार्ट है सुपियर वेना केवा की, जहां से ओपनिंग है, इन्फियर वेना केवा की ओपनिंग है, वेनी कॉर्डिस मिनिमी और कोरोनरी साइनस ओपनिंग, तो ये जितने वेनस पार्ट हैं ये सब चिकने होते हैं ताकि ब्लड की एंट्री सही तरीके से हो जाए और वो सीधे सीधे बाहर निकल जाए. और इसी तरीके से दिस इज अवर पार्ट इंटर एट्रियल सेप्टा, जहां पर आपको फोसा ओवेलिस, लिम्बस फोसा ओवेलिस नजर आ रहा है. और एक बहुत ही बढ़िया सा क्लिनिकल at the top part of this our crista terminalis you will see the pacemaker cell as a node. ये आपका एमसीक्यू याद रखेंगे. क्लिनिकल इंटीग्रेशन, यस, एरिथमिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन. हार्ट बीट सर 72 बिट्स पर मिनट. एग्री सर, यू कैन से 60 टू 80 बिट्स पर मिनट. लेकिन कई सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें हार्ट में ऐसे नोट से बहुत ज्यादा एरिथमिक साइनस जनरेट होता है, जैसे कि एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, सो ऑन. ओके, तो इस सिचुएशन में ऐसे नोट बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है. फार्मा इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे? सर, एंटी इरेथमिक ड्रग देंगे. यस, क्लास 1 ए, 1 बी, 1 सी. आप देंगे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग. लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हुआ तब हमारा ट्रीटमेंट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. नाउ रेडियोलॉजी इंटीग्रेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. तो हमको इस ऐसे नोड को टोटली डिस्ट्रॉय करना होता है. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. ऐसे नोड नहीं रहेगा तो ऐसे नोड के कारण जो बहुत ज्यादा स्पीड से हार्ट फड़फड़ा रहा है, यस, इसके कारण कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो नहीं होंगे. अगर ये नहीं रहेगा तो हार्ट बीट हमारे एबी नोड के अकॉर्डिंग होगा. गेटिंग द पॉइंट. अब इसी में हम समझने की कोशिश करते हैं. ट्राई टू कैच दिस पॉइंट. सर, कैसे हम ऐसे नोड के सही पोजीशन को पहचानेंगे? हमारा फिजियोलॉजी कहता है दैट ऐसे नोड इज लोकेटेड विद इन द राइट एट्रिया जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा. ओके सर, लेकिन कहां? पोस्टीरियर वॉल में. लेकिन कहां? यहां, 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 यहां. ये तो बहुत सारा पार्ट हो गया. एनाटॉमी आपका क्लियर कॉन्सेप्ट रखेगा. आपको कट करना है, देखना है एक एलिवेशन जो सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा तक बहुत अच्छे से मस्कुलर रिज की तरह एलिवेटेड है. इसके अपर पार्ट में आपको इलेक्ट्रोड रखना है, टच करना है और उसे डिस्ट्रॉय कर देना है विद द हेल्प ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. और ये है आपका कार्डियोथोरेसिक सर्जरी. यस, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ऐसे नोड का एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज अवर वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न. हमने देखा कि राइट एट्रिया में रफ पार्ट में दो चीजें, क्रिस्टा टर्मिनलिस और मस्कुलाई पेक्टिनाटी. याद रखेंगे कि जो क्रिस्टा टर्मिनलिस है उसके बाहर एक सल्कस नजर आता है. दैट सल्कस इज नोन एज सिंपली द सल्कस टर्मिनलिस. गड्ढा इसलिए सल्कस. स्मूथ पार्ट के लिए याद रखेंगे सर, यहाँ पर हमारे अलग अलग वेनस पार्ट आपको नजर आएंगे. जबकि इंटर एट्रियल सेप्टा की बात करेंगे तो यहाँ पर फोसा ओवेलिस और एन्युलस
फोसा ओवेलिस, या फिर इसे आप लिम्बस फोसा ओवेलिस भी कहते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द राइट एट्रिया। Now we are going to see the position of the atrioventricular node which is located within the triangle of Koch। समझते हैं इस triangle of Koch को, AV node को, ताकि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हम बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। यस, हमको 3 पॉइंट खोजने हैं। पहला चीज, there is the opening of the coronary sinus। Okay sir, the coronary sinus is opening in between the opening of the inferior vena cava and the septal leaflet of the tricuspid valve। यस, आप यहाँ यस यू कैन सी दिस इज द अवर ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसमें 3 लीफलेट होते हैं सर। एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, और एक होता है हमारे वेंट्रिकुलर सेप्टा की तरफ, दैट इज द सेप्टल लीफलेट। ओके सर, 3 पॉइंट है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और खोजना है। दिस इज अवर यस अवर लोकेशन ऑफ द टेंडन ऑफ टोडेरो। ये टेंडन ऑफ टोडेरो क्या है? ये कुछ और नहीं है, एक छोटा सा एंडोकार्डियम से एलिवेशन है, सब एंडोकार्डियल रिज। यस, बिलो द एंडोकार्डियम देयर इज अ वन स्मॉल एलिवेशन। तो ये टेंडन की तरह अपीयरेंस में लिया होता है, इसलिए इसको टेंडन कह रहे हैं। ये टोडेरो ने स्टडी किया, इसलिए टेंडन ऑफ टोडेरो। ओके सर, अब आप इन तीनों को मिला दीजिए। सो व्हेन यू आर मीटिंग दिस ऑल द डिफरेंट 3 पॉइंट्स, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको मिलती है, जिसको कोच नाम के एनाटॉमिस्ट ने स्टडी किए थे, इसलिए ट्रायंगल ऑफ कोच कहते हैं। स्टडी किया गया और देखा गया कि इस ट्रायंगल ऑफ कोच के एपेक्स पार्ट के पास में हमारा एवी नोड होता है। यस, फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि एवी नोड इज लोकेटेड एट द इंटरएट्रियल सेप्टा बेसल पोर्शन टुवर्ड्स द अवर राइट एट्रिया। लेकिन एनाटॉमी आपको बताएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन एवी नोड की क्या है। तो जब भी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया अगर एवी नोड के कारण हो रही है, तो आपको इस ट्रायंगल ऑफ कोच के ऊपर में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करना है और इसे डिस्ट्रॉय कर देना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और आपका जो पीएसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, एवी नोड के कारण जो भी एबनॉर्मल एरिथमिया हो रही है, वो क्लियर हो जाएगा। We are going to learn now the most important topic of this thorax segment, the arterial supply of the heart। याद रखेंगे, हार्ट की 2 मेन आर्टरी होती है सर। these are right coronary artery, left coronary artery, sometimes one extra artery may be present, that is the third coronary artery। तो हम देखेंगे कि ये थर्ड कोरोनरी आर्टरी कौन सी है। नाउ कैच दिस पॉइंट, ये आर्टरीज कहां से निकल रहे हैं सर? दिस इज अवर रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा। यस, अब यहां से असेंडिंग एओर्टा निकला, इसने एक आर्च बनाया सर, दिस द आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है सर, दिस इज द डिसेंडिंग एओर्टा। याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि ये जो वर्टिब्रल लेवल है सर, दिस इज अवर आर्च ऑफ एओर्टा, हियर इज द असेंडिंग एओर्टा, दिस इज डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। ये जो आर्च ऑफ एओर्टा किस वर्टिब्रल लेवल से शुरू होता है? आंसर है हमारा सर, इट इज स्टार्टिंग एट द लोअर बॉर्ड ऑफ द T4, ऑल्सो यू कैन से T4 T5 जंक्शन। बेस्ट आंसर है आपका लोअर बॉर्ड ऑफ द T4। कहां पर एंड होता है? यस, इट इज एंडिंग एट द सेम वर्टिब्रल लेवल। याद रखेंगे, ये अभी आपके रिसेंट एफएमजी एग्जाम में आया हुआ था कि एक्सटर्नल एंगल का कौन सा लोकेशन है। सेम इस एंगल पर कई सारे चेंजेस आते हैं जो फर्स्ट एमबीबीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक डायग्राम पूछा जाता है, लेकिन नीट पीजी आईएनआईसीडी एफएमजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुईस भी इसी लोकेशन पे है। याद रखेंगे, इसी T4 लेवल पर ये आर्च ऑफ एओर्टा लोकेटेड है, तो ये ईसोफेजियल कॉन्स्ट्रिक्शन भी बनाता है। ओके सर, नाउ कैच आवर मोर पॉइंट्स। Sir, at the root of this ascending aorta, there is the anterior leaflet. Sir, there is the left posterior leaflet and there is the sir right posterior leaflet। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको कुछ गड्ढे बने हुए नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं साइनस। फिर से इसको हम ऑब्जर्व करते हैं अपने इस 3 डायमेंशनल इमेज के साथ। कैन यू सी, ये है हमारा एओर्टिक वॉल्व। यस, दिस इज अवर anterior aortic valve, this is left posterior aortic valve, और ये हो जाएगा हमारा राइट साइड posterior aortic valve। अब इसके लीफ के मार्जिन
और वॉल के बीच में आप एक गड्ढा देख रहे हैं, दिस इज नोन एज साइनस। तो आगे वाले को एंटीरियर एओर्टिक साइनस, यस, पीछे वाले को आप लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस कहेंगे, और ये हो जाएगा राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। एग्री एवरीबॉडी? यस, ये है हमारा क्लोज सिचुएशन, और जब ओपन होता है तब ये साइनसेस जो है वो नैरो हो जाते हैं। ओके सर, आप इसे यहां पर देख सकते हैं। सर, दिस इज अवर, yes, you can capture this point, the anterior aortic sinus, the left posterior aortic sinus, the right posterior aortic sinus। anterior aortic sinus से निकलता है हमारा right coronary artery, this is the MCQ। and left posterior aortic sinus से निकलता है left coronary artery, this is another very important MCQ। अगर आप coronary circulation पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। now look here, this is our, yes, ascending aorta. So here you can observe, sir, this is the location for the right coronary artery which is coming from the anterior aortic sinus, MCQ। और यहां से निकलेगा हमारा सर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, MCQ। तो चलिए अब डिटेल में हर कोरोनरी आर्टरी की हम ब्रांचेस देखते हैं। फर्स्ट we are going to look for the right coronary artery and its branches। तो इसे समझने के लिए एक डायग्रामेटिक का प्रेजेंटेशन हम करते हैं। सर, दिस इज सपोज अवर, यस, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ओके सर, this is right border of the heart, here is inferior border, and this is the left border of the heart। so heart is conical structure tilted in such kind of the way that 1/3 is on the right side and left 2/3 is on the our left side। अब समझने के लिए हम इसमें 4 चैम्बर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, दीज आर द अवर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो आप कह सकते हैं राइट एट्रिया, दिस इज अवर लेफ्ट atria, right ventricle, and the left ventricle। Okay, now check here, the superior vena cava is opening within the right atria, inferior vena cava is opening within the right atria। Agree sir? Now you can see that our aorta, yes sir, एओर्टा इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन जब आप सरफेस पर प्रोजेक्शन करेंगे तो ये आपको राइट एट्रिया के सरफेस पर नजर आता है जब हम इसे बाहर से देखते हैं। सो दिस इज द रूट ऑफ द अवर असेंडिंग एओर्टा। यस सर, दिस इज अवर असेंडिंग एओर्टा, देन इट इज मेकिंग द arch of aorta, and then it is coming down as the descending thoracic aorta। एग्री सर? अब समझने की कोशिश कीजिए। हमने यहां पर देखा एंटीरियर एओर्टिक साइनस, लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस एंड अवर राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। एग्री सर? तो सबसे पहली चीज कि हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी एंटीरियर एओर्टिक साइनस से निकला, देन इट इज रनिंग इन बिटवीन द राइट एट्रिया एंड द राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट के जंक्शन पर गया और यहां से घूम करके ये पीछे चला गया। इट इज रनिंग इन बिटवीन द राइट एट्रिया एंड द राइट वेंट्रिकल, जिसको हम यस कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। इट इज रीचिंग नियर द अवर क्रक्स ऑफ द हार्ट इन बिटवीन द टू वेंट्रिकल। यहां पर ये यस एक छोटी सी ब्रांच ट्रांसवर्स ब्रांच और एक बड़ी सी ब्रांच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में डिवाइड हो गया। डॉटेड लाइन मतलब पीछे का कोर्स, और यहां पर ये एक मार्जिनल ब्रांच दे रहा है। सो इन दिस वे इट इज गिविंग द 3 मेन ब्रांचेस। तो 3 मेन ब्रांचेस कौन कौन से हैं, चलिए याद करते हैं। सर, दिस इज अवर marginal artery, yes sir, it is our marginal artery। then you can see the transverse artery, and here you can see the posterior interventricular artery। so you can say this is one simple thing, MTP। this is our medical termination of the pregnancy। sir, these are the 3 major branches of right coronary artery। so this is the point which you have to remember। sir, this is our yes MTP। fine, लेकिन इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट MCQ है? सर, दिस पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इट डिसाइड्स द
कार्डियक डोमिनेंस। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कौन सी आर्टरी है जो हार्ट के डोमिनेंस को डिसाइड करती है कि हार्ट मेनली राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से? आंसर इज आवर पाइवा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। याद रखेंगे, if it is the branch from the right coronary artery, then it is known as the right cardiac dominance. If it is the branch from the left coronary artery, then it is known as the left कोरोनरी डोमिनेंस, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस। 90% हम सभी लोग राइट कार्डियक डोमिनेंस है, लेकिन कुछ 10% लोग होते हैं जो लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ये जो इमेज है राइट कार्डियक डोमिनेंस का कि लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस? सर, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इट इज द ब्रांच फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी, सो दिस इज द राइट कार्डियक डोमिनेंस। एग्री? कभी कभी ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होगी, तभी आप इसे लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस कहेंगे। एग्री बेटा? नाउ चेक अवर मोर पॉइंट, स्मॉल ब्रांचेस। इसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है जो वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी, एट्रिया को सप्लाई करेगी। दीज आर द मेनी न्यूमरस एट्रियल एंड द वेंट्रिकल ब्रांचेस। लेकिन मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं, एक ब्रांच जो बड़ी लंबी होती है और हमारे एस ए नोड को सप्लाई करती है, क्या नाम देंगे? सर, दीज आर अवर स्मॉल ब्रांचेस, एट्रियल ब्रांच, वेंट्रिकल ब्रांच, एंड दिस इज अवर एस ए नोडल branch. याद रखेंगे, in 60% cases it is the branch from the right coronary artery, but sometimes in 40% it is the branch from the left coronary artery also. So these are the word small branches. Yes, many atrial branches, many ventricular branches, SN nodal branch. एक और branch, sir, there is the one artery which is running towards our pulmonary trunk. This is known as, yes, you can remember, it is our conus artery, sir. This is our right conus branch. Remember this right conus branch, when it directly arises from the ascending aorta, our aortic sinus, then it is considered as the third coronary artery। MCQ। तो ये है आपका एक अपडेट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। So next diagrammatic presentation regarding the left coronary artery, try to catch this point. Sir, this is our, yes, again, right border of the heart, inferior border of the heart, superior border of the heart, and this is our, yes, left border of the heart. Now catch this point, हम इसके 4 chambers show करते हैं। Sir, these are our 4 different chambers। Yes, you can observe, यहाँ पर हमको नजर आता है सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पर नजर आता है इंफीरियर वेना केवा। यस, दिस इज अवर राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नाउ अगेन सेम थिंग, this is our root of the ascending aorta, yes, ascending aorta, arch of aorta, and then it is continuing down as the descending aorta. Correct, sir? At the root part, you can see there is our anterior aortic valve, left posterior, right posterior aortic valve। Agree, sir? अब आप यहाँ पर देखते हैं, the left coronary artery arises from the left posterior aortic sinus। जैसे ही ये अराइज हुआ, पल्मोनरी ट्रंक के पीछे इमीडिएटली ये डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांच में। One is running towards the left side and making the circular course. Sir, this is our left circumflex artery, and this is our anterior interventricular artery, which is running towards the apex of the heart, and then it is winding back side. Yes, sir. So what are the different branches? You can easily catch, sir. This is our left coronary artery. This is left circumflex artery, and here is our anterior interventricular artery. Getting the point? Yes, this anterior interventricular artery is also known as left anterior descending artery in medicine. Now remember, this is the most common artery which is responsible for myocardial infarction or angina. Approximately 40 to 50% cases of the angina due to the blockage in this artery. So this is your question from the patho and medicine. So we are covering the patho and medicine also. Yes, so remember, in your pathology you will learn the risk factor of atherosclerosis, where you will see the
non-modifiable factor, you will see the modifiable factor. Non-modifiable factor, you will see age, sex, genetic factor, racial factor, okay, familial factor. These are the different things. लेकिन modifiable factor दो, एक आप देखेंगे मेजर और तीसरा आप देखेंगे माइनर रिस्क फैक्टर. यस, तो मेजर और माइनर, मेजर में आप देखेंगे एच एच एच, hyperglycemia means diabetes mellitus. Next H is our hyperlipidemia. Yes, next H is our hypertension. और इसके साथ में स्मोकिंग याद रखेंगे. स्मोकिंग मेजर है जबकि माइनर में आपका एल्कोहल आता है. इसका मतलब आज से हमको स्मोकिंग बंद कर देनी है और एल्कोहल शुरू कर देना है. आई एम जस्ट जोकिंग. ओके, सो रिमेंबर these are the different risk factor. You will see this all the risk factor again in patho and medicine. Very important conceptual brainstorming integration we all done. यहां पर माइनर में आप एक और फैक्टर देखेंगे सर, हार्मोन इस्ट्रोजन इज प्रिवेंटिव फैक्टर. इस्ट्रोजन जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करता है. इसलिए मेरे बच्चों याद रखना कि इसके कारण आप ऑब्जर्व करेंगे इस्ट्रोजन जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक फीमेल में काफी अच्छे लेवल तक होता है. दैट्स व्हाई फीमेल्स आर हैविंग लेस चांस फॉर द डेथ. यस सर, गेटिंग द पॉइंट. तो अब आप बताइए कि ज्यादा चांसेस किस में डेथ के. सो यू कैन इजिली से सर मेल्स दे आर मोर प्रोन फॉर द डेथ. मेल अगर मरेगा तो फीमेल हो जाती है विधवा. सो दिस आर्टरी, विच आर्टरी सर, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द विडो. इसलिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने यहां पर देखा. सर दिस एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इज नोन एज विडोज artery. Also you can say the widow maker artery. So these are the points which you have to remember. Okay, also remember this anterior interventricular artery is supplying the apex of the heart. तो apex की blood supply आपका anterior interventricular artery. तो रॉबिन्स में आपको एक इमेज मिलेगा जिसमें इस पोर्शन में पेल एरिया शो किया गया है. Also you will see there is the one branch, major branch which is running like the diagon. Imagine कीजिए सर, ये है हमारा एक रेक्टेंगल जिसमें ये आर्टरी डायगोन की तरह रन करती है. सर दिस इज अवर डायगोनल ब्रांच. आप इसे याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी मेन ब्रांच है. सर यू कैन रिमेंबर द एल ए डी. यस, एल ए डी लैड, अदरवाइज डी AL. So your mnemonic, the major branches, these are DAL. Yes, sir. Left coronary artery, major branches. हम इसे कभी ना भूलें, इसलिए एक फनी इवेंट क्रिएट करते हैं. डाल डाल से कोई सॉन्ग याद आता है. यस, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. So remember this डाल. D for diagonal artery, sir. A for our anterior interventricular artery and L for left circumflex artery. Getting the point बेटा? Okay. So these are the different branches. इसके अलावा minor branches भी हैं. एट्रियल ब्रांचेस लेफ्ट एट्रियल को सप्लाई करेगी, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी. देयर इज वन ब्रांच व्हिच इज anastomosing with our right conus artery. Sir, this is the small branch known as, yes, left conus branch. So these are the minor branches from the left coronary artery. एक छोटा सा एमसीक्यू आता है, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम. तो इसके लिए एक छोटा सा लाइन आपको याद रखना है. एंटायर कंडक्टिव सिस्टम इज सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी. मींस SA node, yes, AV node, yes, his bundle, and then his bundle is dividing into the right bundle branch and the left bundle branch. Except, तो याद रखेंगे, this is our exception. This left bundle branch is only supplied by the left coronary artery. तो left coronary artery पूरी तरीके से left bundle branch को सप्लाई करती है. इसके अलावा, yes, 40% cases only the our SA nodal branch may arise from the left coronary artery. बस इतना ही याद रखना है, बार बार पढ़ना है. Now we are going to see these coronary vessels in our cadaveric image. Yes, you can see this conical structure, our heart.
you can observe, sir, this is our right atria. Here is our right ventricle. आप यहां पर देख रहे हैं पीछे की तरफ अंदर में आपको नजर आएगा लेफ्ट एट्रिया, बिकॉज इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द बेस ऑफ द हार्ट, इसलिए पीछे चला जाता है. एंड दिस इज अवर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज पोर्शन ऑफ द एपेक्स. ओके, you can see the ascending aorta and the pulmonary trunk roots. और यहां पर आपको नजर आ रहा है सर, दिस इज अवर पेरिकार्डियम, जिसको आपने कट किया है तब आपको हार्ट के वेसल्स नजर आ रहे हैं. यू कैन सी the right coronary artery beautifully, it is running in between the right atria and the right ventricle, and it is going backside. Sir, this is our right coronary artery. Agree? This is giving the marginal artery on the right side. Sir, this is our right marginal. Also simply you can say the right, also you can say the marginal artery. Here you can observe the left coronary artery is coming behind the pulmonary trunk immediately, which is dividing into the our lada artery. Yes sir, this is our left anterior descending artery, the lada. And you can see this is the our another branch which is going towards the our left side. Sir, this is our left circumflex artery. And here you can observe the artery which is running like the diagon. Sir, this is our diagonal artery. Getting the point? So these are the different things which you have to remember. Now few veins are also visible. Can you see? This is our one vein using the blue color. Sir, this is our, yes, anterior cardiac vein. Okay, so these are the important things which you can see on the anterior surface. Now we are looking the posterior view of the heart. Yes sir, हमने हार्ट को रोटेट किया, पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हैं. यू कैन सी दिस इज अवर सर सुपीरियर वेना केवा. Here you can observe the inferior vena cava. Definitely these are getting open into the right atria. So this chamber is the right atria. You can observe beautifully in this image, sir. These are openings of the our, yes, four pulmonary veins which are getting open into the left atria. So this is the left atria. This entire portion is showing the base of the heart. Yes, which is mainly formed by the our left atria. This is entire portion showing the base or posterior surface of the heart. Left atrium major, right atrium minor contribution, 2/3 by the left atria, and our right atria only the 1/3 portion. Getting the point, beta? Now, yes, remember this is the question from the NEET PG exams. Now, we are going to see for the next thing. Sir, one artery is coming from the front to the back side. Can you see this one? Yes. ओके, तो ये लेफ्ट साइड से घूम के आ रही है. दैट्स व्हाई यू विल से सर दिस इज अवर लेफ्ट circumflex artery. Agree? Now look here, you can see the our left atria, so definitely it will be the our left ventricle. Yes sir, it is our left ventricle. So there is the largest vein of the heart. This is our largest vein of the heart, which is located in between the left atria and the left ventricle. Sir, this is our coronary sinus, having the 3 centimeter length. It is largest vein of heart. Remember, superior vena cava and inferior vena cava, they are systemic vein. वो heart को drain नहीं करते. Yes, coronary sinus is the vein of the heart. वो heart के blood को, heart के wall से blood को ड्रेन करता है, इसलिए कोरोनरी साइनस इज योर आंसर. यस, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी. बॉडी अगर बोला जाए तो आंसर होगा आपका इंफीरियर वेना केवा. ओके सर, नाउ लुक हियर, there are the certain veins which are getting open into the our coronary sinus. ये कौन कौन सी वेन है? You can observe the vein which is coming, which is running in close relation with the our lada and winding
and then opening into the our left side of the coronary sinus. ये कोई और नहीं है सर, दिस इज our great cardiac vein which is running closely with the लाडा. तो ये एमसीक्यू नीट पीजी के लिए याद रखेंगे. ग्रेट कार्डियक वेन इज रनिंग विद द लाडा. आजकल ये आपके एफएमजी में भी आता है. नाउ लुक हियर, सी, there is a one another vein which is running over the left ventricle on the posterior side and opening into the coronary sinus. Remember, this is our posterior vein of left ventricle. Now you can observe there is one another vein is running in between the two ventricles and opening into the coronary sinus. This is our middle cardiac vein. यस, और ये किसके साथ रन करता है? इट इज रनिंग विद द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. एमसीक्यू. नाउ यू कैन ऑब्जर्व on the right side the small cardiac vein will come and it will open into the our coronary sinus. Okay, so there will be the small cardiac vein which will run along with the marginal artery. So remember these points: great cardiac vein with the lada, yes, the middle cardiac vein with the paiva, and the marginal, yes, small cardiac vein with the marginal artery. So these are the certain points regarding the venous drainage of the heart. Now we are going to see the more details regarding the venous drainage of the heart. You can see this coronary sinus is located on the back side in between the left atria and the left ventricle. This is the largest vein of the heart. Okay, sir. Now you can observe the great cardiac vein. Yes, we had seen it is in between the two ventricle anteriorly. It is running with the our आईवा, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. यस सर. तो ये दोनों ब्रदर हैं, ये दोनों एक साथ रन करते हैं. एंड देन इट इज वाइंडिंग बैक साइड एंड देन ओपनिंग इनटू द कोरोनरी साइनस from the left side. You can see the middle cardiac vein on the back side and it is opening into the coronary sinus. Yes, it is running with the paiva. Okay, sir. Great cardiac vein with the aiva, the middle cardiac vein with the paiva. And you can see the right marginal vein, sir, it is running at the margin, it is winding back and it is opening, yes, into the our coronary sinus. So this is our marginal vein which is continuing as the small cardiac vein. You can see it is running with the marginal artery also. Now see, there is our one oblique vein of the left atria. There is our, yes, anterior cardiac vein. Yes, but you can see this anterior cardiac vein, ये कोरोनरी साइनस में ओपन नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली राइट एट्रिया में ओपन हो रहा है. यू हैव टू रिमेंबर दैट all cardiac vein drains into the coronary sinus except anterior cardiac vein, MCQ, and veni cordis minimi, MCQ. These are directly opening into the right atria, MCQ. Getting the point? एम्ब्रियोलॉजी में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाऊंगा, इतना याद रखना है. द कोरोनरी साइनस, सर, दिस कोरोनरी साइनस डेवलप्स फ्रॉम द लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस. तो ये हम एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको एक पॉइंट में बताया. Now we are going to do the clinical integration. You will learn the anatomy, medicine, cardiothoracic surgery, conceptual brainstorming integration. आपको clinical में क्या क्या चीजें देखनी है. Angina. You all know the severe painful condition due to the blockage of the artery. Pathologic MCQ, when the blockage is approximately 70 or 75%, only then angina is felt. और ये कहाँ पर फील होता है? Along the our, yes, left side of the forearm medial border, left arm medial border and over the precordium area. क्योंकि हार्ट का डेवलपमेंट हमारे फेरिंजियल एपरेटस के नीचे से होता है, दैट्स व्हाई द पेन कैन बी फेल्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जॉ ऑल्सो. लेकिन याद रखेंगे कि मेनली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए लेफ्ट साइड पेन. लेकिन अगर राइट कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट हो तो ये पेन हमारे राइट साइड के डर्माटोम में फील होगा. Okay, so this is the angina which is having the three types. Sir, we know the stable angina, we know the unstable angina, we know the fringe metal angina or vasospasm angina.
और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको फार्मा मेडिसिन से एंटी एंजाइनल ड्रग्स जरूर करने हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये दो टाइप के होते हैं जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और एक में एसटी सेगमेंट एलिवेट नहीं होता, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाता है। ईसीजी यू हैव टू लर्न, definitely it is going to ask in your exam from the physio and your medicine, और इसके लिए ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, मैंने जो बॉर्डर सरफेस बताया वो सारी चीजें यूजफुल होंगी। डेफिनेटली जब ब्लॉकेज होता है तो ये ब्लड वेसल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम डाई इंजेक्ट करते हैं। यस, कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फीमोरल आर्टरी बट डाई इज इंजेक्टेड इन द अवर यस असेंडिंग एओर्टा। तो ये दो क्वेश्चन आपके पुराने समय आते थे, दिस इज इंपॉर्टेंट। और फिर ये डाई पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जाता है, वेसल्स में स्प्रेड हो जाता है, दिस इज अवर पैटर्न। अगर मान लो यस यू कैन सी है ये डाई है, आपने इंजेक्ट किया और फिर ये हमारे हार्ट सर्कुलेशन में यस सारे ब्लड वेसल्स में जा रहा है। अगर मान लो इसमें कोई ब्लॉकेज रहेगा तो ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रॉपर विजिबल नहीं होंगे और आप डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से एंजियोप्लास्टी, सो रिमेंबर इफ देयर इज द ब्लॉकेज इन दैट सिचुएशन यू विल इंसर्ट द स्टंट, और जहां पर प्लैक है वहां पर आप इसको बैलून को फुला देंगे और इसे ओपन कर देंगे। सो दिस इज अवर एंजियोप्लास्टिक प्रोसीजर। ओके, इसी तरीके से आपको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग लर्न करनी है कि अगर मान लो ब्लॉकेज है तो सपोज हियर इज द ब्लॉकेज, तो आप यस हमने आपको अपर लिम्ब में सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस बताई थी। सर ये जो सब क्लेवियन आर्टरी ब्रांचेस है VIT-CD होती है। आई फॉर इंटरनल मैमेलरी आर्टरी, तो इंटरनल मैमेलरी आर्टरी की ब्रांच आई और वो बाईपास करके हमारे मोस्ट कॉमन आर्टरी लाडा आर्टरी के दूर में सप्लाई की, और इस तरीके से जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी वहां पर ब्लड सप्लाई मिल गई। रिमेंबर मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टरी द लेफ्ट इंटरनल मैमेलरी आर्टरी, लेफ्ट साइड की आर्टरी को हम यूज करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर, इसके वॉल का स्ट्रक्चर, इसका ल्यूमेन, ये सारी चीजें हमारी यस कोरोनरी आर्टरी की जैसी होती, इसलिए ये बेस्ट आंसर है। अब हम सेफेनस वेन को यूज नहीं करते। हाउ कैन यू रिप्लेस द आर्टरी विद द वेन? वेन में वॉल्स होते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई द ग्रेट सेफेनस वेन इज नॉट द फर्स्ट चॉइस नाउ। एग्री बेटा? नाउ लुक हियर, यू हैव टू ऑब्जर्व द एंटी एंजाइनल ड्रग्स, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। नाइट्रेट्स दे आर रिलीजिंग द NO, तो ये NO आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। रिमेंबर आर्जिनिन इज रिलीजिंग द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड, इट इज रिलीजिंग द NO। सो नाइट्रेट्स, दीज आर टू टाइप्स, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। यस, यू हैव टू रिमेंबर द ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, इसी से हमारे डायनामाइट की खोज हुई थी, नोबेल प्राइज की शुरुआत इसी से ही हुई थी। यू हैव टू लर्न अबाउट द बीटा ब्लॉकर, दीज बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी गुड एंटी एंजाइनल ड्रग्स। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपको पढ़ना है, पोटेशियम चैनल ओपनर, निकोरांडिल पढ़ना है, अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से आपको MI के ट्रीटमेंट के लिए MONA पढ़ना है। यस, मोना ट्रीटमेंट, M फॉर सर morphine, O for oxygen, N for nitroglycerin, and A for aspirin. Low dose of aspirin is used for the AMI treatment. So these are our different points. Now, what are our focus areas for exam? Definitely आपको कोरोनरी सर्कुलेशन देखना ही और उसका क्लिनिकल इंटीग्रेशन देखना है। इसके साथ में हार्ट के फीचर्स भी आपको देखने हैं। यस, द डिफरेंट चैम्बर्स, बॉर्डर सरफेस, क्योंकि ये आपको रेडियोलॉजी में हेल्प करेगा। Now we are looking for the revision capsules. Right border of the heart is formed by, आपका आंसर है सर राइट एट्रिया ओनली। रेडियोलॉजी अगर में पूछा जाता है तो राइट एट्रिया, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली। Base of the heart is formed by sir left atria, major also by the right atria, 2/3 by the our left atria and 1/3 by the right atria. Yes, most common artery which is blocked in the myocardial infarction, आपका आंसर है our left anterior descending artery, also you can say AIVA, anterior interventricular artery.
यस, एपेक्स ऑफ द हार्ट इज सप्लाइड बाय, इट हैज बीन रिपीटेड फ्रॉम द सेम लाइन, आप फिर से याद रख सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड कोरोनरी आर्टरी सर हमारा राइट कोनस ब्रांच, एग्री सर। नाउ द फ्यू एमसीक्यूज, बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय नीट पीजी 2016, उस समय सेशंस में एग्जाम हुआ करते थे, सेशन 2 क्वेश्चन, तो इसका आंसर मेनली यस लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया दोनों है, बट 2/3 लेफ्ट एट्रिया 1/3 राइट एट्रिया, सो बेस्ट आंसर विल बी द लेफ्ट एट्रिया, सिंगल बेस्ट आंसर आपको ऑप्ट करना है। इन द सिमिलर वे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द राइट कोरोनरी आर्टरी, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नीट पीजी 2019, तो आप देखते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी जो है उसके बारे में क्या क्या चीजें सही है, इट्स डायमीटर इज लेस देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके सर, देखते हैं, आपको सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सभी चीजें नहीं पता, लेकिन आप अगर कोई एक स्टेटमेंट पकड़ लेते तो उससे भी आंसर कर सकते हैं। यस, दिस राइट कोरोनरी आर्टरी इट अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर एओर्टिक साइनस, करेक्ट सर, ये एंटीरियर एओर्टिक साइनस से तो निकलता है। नेक्स्ट, इट गिव राइज टू द सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, हाउ, द सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी इट इज द ब्रांच फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो ये तो फॉल्स है। एंड राइट कोनल आर्टरी इज इट्स फर्स्ट ब्रांच, ओके सर, लेकिन ये टोटली गलत है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द राइट कोरोनरी आर्टरी, ये पूछा गया है, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो सर ये सी आपका गलत है। सो if you are not knowing about all the facts, even then you can crack the question. And here the right coronary artery arises from, yes, this is our all India 2019 pattern, तो आप याद रखेंगे कि ये किससे अराइज होता है सर, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द अवर एंटीरियर एओर्टिक साइनस, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है सर, लेफ्ट को तो हम ऑप्ट नहीं कर सकते, कोरोनरी साइनस तो वेन है, एक सिंगल बेस्ट आंसर आपको ऑप्ट करना है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, तो अब आप राइट एओर्टिक साइनस को ऑप्ट करेंगे। आप जानते हैं कि राइट एओर्टिक साइनस ऐसा कुछ नहीं है, एंट्री एओर्टिक साइनस होता है, लेकिन जानबूझ करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं, तो जो सिंगल बेस्ट आपको लग रहा है उसको मार्क करना है, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द डाउट। ओके, सो सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन आई हैड पुट फॉर योर प्रैक्टिस, सो एट द लास्ट विद द थैंक यू मैसेज, रिमेंबर बेटा, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती को जहां तूफान आया है। याद रखिए, जिधर मुश्किलें हैं उधर ही हमें ज्यादा सीखने का मौका मिलता है, और उधर से ही हम अपने लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। लगे रहिए, करते रहिए, सोचिए, समझिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और साथ ही साथ स्वस्थ भी रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।